जो सन साइन होता है ये व्यक्ति की आउटर पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ये जो टॉरस वाले सन साइन टॉरस वाले लोग होते हैं इनको गले की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं और गले की आवाज़ भी इनकी मीठी होती है। किसी का स्वभाव गर्म है, किसी का जिद्दी है, अगर उनका पार्टनर जहाँ जिससे उनका कोई बिजनेस रिलेशन है अगर वो मैच नहीं करता होगा, अगर कोई ऐसे जिद्दी स्वभाव वाले पर्सन को बर्दाश्त ही नहीं करेगा तो उससे इनकी बनेगी ही नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर कमल शेखों जी। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी मेष राशि वालों की कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है और उनको कैसे पहचाना जाता है कि ये इस राशि के लोग हैं। इस बार हम बात करेंगे वृषभ यानी कि टॉरस राशि की। तो इस राशि के लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है? पिछले एपिसोड में हम डिस्कशन कर रहे थे कि जिनका सन साइन एरीज मतलब मेघ है उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है ना। जहाँ पर हम राशि की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि वृश्चिक जो साइन है उसमें जिसका सूर्य स्थित है यानी कि सन साइन ऑफ द पर्सन के सन साइन के बारे में, क्योंकि ये जो सन साइन होता है ये व्यक्ति की आउटर पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जो बाहर वाले पर्सन्स को दिखाई देता है। पर्सन हमें दिखाता है कि पर्सन इस तरह का दिखाई दे रहा है। और अगर किसी का सूर्य वृश्चिक राशि में है तो वो व्यक्ति आपको बहुत ही शांत दिखेंगे, स्टेबल दिखेंगे, कभी ना चेंज होने वाले दिखेंगे। जैसे मेष राशि वाले एकदम अपना प्रोफेशन भी चेंज कर देते हैं, हर न्यू चीज़ को अपनाते भी हैं, लेकिन ये जो टॉरस के होंगे लोग जे एकदम चेंज को अपनाएंगे नहीं, जे अपना जिस काम को पकड़ लिया उसी को पूरा करेंगे, है ना। और शांत रहना इनका मेन स्वभाव होता है। ये ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड राशि होती है। जो वृषभ सन साइन है, जो वृषभ राशि है वो फिक्स्ड होती है और फीमेल टच की होती है, और इसीलिए जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा शांत होती हैं, ये गुण उनमें आता है। क्या बिना कुंडली देखे पहचाना जा सकता है कि ये वृषभ राशि के लोग हैं? जी हाँ, अगर आप किसी के कारोबार को देखते हैं जो काफ़ी देर से चल रहा है, मान लो किसी ने होटल ही चलाया हुआ है ना, वहाँ पर वो लगातार उसी काम को कर रहा है, उसको चेंज नहीं कर रहा है। और मैं वृश्चिक राशि वालों की एक ख़ास बात बता दूं कि इनके लिए है कि जो पोजेशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये होगा, ये मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। अगर इन्होंने एक बार ठान लिया तो वो उसको ख़रीद के रहेंगे। अब एक इमेज को देखो कि एक होटल है, बड़े सिंपल वे से वहाँ पर काम होता है, वो उसको चेंज करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। अगर कोई बोलेगा उनको भी यहाँ पर चेयर्स चेंज कर दो, वो बोलेंगे नहीं, लेकिन उस काम में ये सफल ज़रूर होते हैं। और पीछे उस होटल के इनकी बड़ी सारी कोठी होगी। अगर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी निकल कर आएगी सामने की, बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनके पास, है ना। अच्छा घर, और घर में जाओगे तो घर में सजावट का पूरा सामान होगा, उसको अहमियत देंगे, लेकिन खुद उनको देखोगे खड़े हुए तो वो बड़े सिंपल लगेंगे। अगर इनके मन में जो आता है वो तो वो कर देंगे, लेकिन दूसरा पर्सन इनको इनके स्थान से चेंज नहीं कर सकता, इनके माइंड से, इनकी थिंकिंग से चेंज नहीं कर सकता है। जब भी दूसरा ट्राई करेगा इनको चेंज करने की, है ना, कुछ नया बताएगा तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनको इजी फील नहीं होता, ये अशांत हो जाते हैं। और मेष राशि वालों की तरह ये एंगर इनका ऊपर ही नहीं धरा रहता। ये कोई इनको ऐसे नहीं देखता कि इनको गुस्सा आ गया, लेकिन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि अगर इनको गुस्सा आ गया तो खैर नहीं, इनको गुस्सा मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में आएगा क्योंकि ये चेंज को बर्दाश्त नहीं करते। इनका लकी कलर कौन सा होता है?
जहाँ तक लकी कलर की बात करते हैं तो इनके लिए बहुत ही शुभ रहता है पेल ब्लू और पेल मॉव कलर कह सकते हैं, वो इनके लिए लकी कलर होता है। लकी नंबर कौन सा होता है? लकी नंबर 6 और 8 इनके लिए शुभ रहता है। और इनकी मतलब खासियत ही, अब हम बात करते हैं कि इनको पहचानने की कुछ और बातें भी कर लेते हैं। जैसे मैं एक वर्ड दूं कि मेरे पास है, इनको हमेशा लगेगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और उसी को कंप्लीट करते रहेंगे। कल जैसे हमने मेष राशि को पिछले एपिसोड में मेष राशि को जाना, तो वो पर्सनैलिटीज़ क्या कहती हैं कि मैं हूँ, मेरे में ये गुण हो, मैं ये कर सकता हूँ, और नया काम करके भी दिखाएंगे वो। उनको शो अप होना चाहिए कि मैं हूँ, अपना व्यक्तित्व। उसके उल्ट ये हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और जो इनके फ्रेंड्स होते हैं, मान लो इनका फ्रेंड्स है, चाहे इनकी प्रॉपर्टी है, उनकी वे सिक्योरिटी बहुत करते हैं, उनको प्यार करते हैं। इनके तलाक होना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो इनके साथ जुड़ गया वो इनका है। आई हैव वाली बात रहती है कि ये मेरा है, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। और शांत ये कैसे होते हैं? शांत ये ऐसे होते हैं कि जैसे गाय जब बुल किसी मतलब अपना घास खा रहा है, कोई बोलेगा भी शांत है, और लेकिन अगर उसको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, और फिर इनके गुस्से को सहन करना मुश्किल होता है। इनकी किन लोगों के साथ में बनती है और किन के साथ में बिल्कुल नहीं बनती? हाँ जी, ये आपने सवाल बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि हमारे जैसे हमने पहले एक एपिसोड में एक सवाल उठा था कि ज्योतिष का बेनिफिट होता है या नहीं। यहाँ पर वो बात सामने आएगी कि होता है, क्योंकि अगर किसी का स्वभाव गर्म है, किसी का जिद्दी है, अगर उनका पार्टनर जहाँ जिससे उनका कोई बिजनेस रिलेशन है, अगर वो मैच नहीं करता होगा, अगर कोई ऐसे जिद्दी स्वभाव वाले पर्सन को बर्दाश्त ही नहीं करेगा, तो उससे इनकी बनेगी ही नहीं। और कर्क राशि वाले और मीन राशि वाले ये लोग इनसे मतलब इनके साथ रहना मुश्किल होता है इनको। अगर मेडिकल एस्पेक्ट से देखें तो इन्हें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हाँ जी, इनका ज़्यादातर गले से संबंध होता है। ये लोग संगीत प्रेमी भी होते हैं, अच्छे गायक भी हो सकते हैं, और सेंसिटिविटी भी गले में होती है, और उसी की वजह से इनको जल्दी कोल्ड हो जाता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं गले में। ये जो टॉरस वाले सन साइन टॉरस वाले लोग होते हैं, इनको गले की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, और गले की आवाज़ भी इनकी मीठी होती है। और ये कला प्रेमी बहुत होते हैं। एक और है कि ये कला को, क्योंकि खुद का भी गला इनका साफ़ होता है, और ये संगीत को बहुत पसंद भी करते हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं। और गले के रोग से बचने के लिए इनको मतलब अपना गले को गर्म रखना चाहिए। और लेडीज़ में इसकी ख़ास पहचान हो जाती है कि जिन लेडीज़ का गला बहुत ही सुंदर स्किन है गले के पास से, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये वृश्चिक राशि वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को खास तौर पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पहले तो सावधानियां अपने गले की बीमारियों से सावधान रहना होता है, और दूसरा गले को ठीक रखने के लिए ही जो खाना पीना है वहाँ पर इनको तवज्जो देनी पड़ती है, अदरवाइज़ जल्दी गला ख़राब हो जाता है। क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए इस राशि वालों को? इनको जो भी चीज़ कोल्ड करती है, कोल्ड से संबंधित है, जा कह लो कि कफ बढ़ाती है, वो चीज़ इनको नहीं खानी चाहिए। हाँ, एक बात यहाँ पर और बता देती हूँ, अगर फूड की बात हुई है, फूड भी हर जो राशि है, अभी तो हम सन साइन वाली बात कर रहे हैं कि जिनका सन है, क्योंकि आउटर पर्सनैलिटी की ही बात कर रहे हैं हम, लेकिन जिस राशि जो भी राशि उनकी डोमिनेट कर रही है,
उनका फूड ऐसे होता है कि जैसे मेख लगन वाले व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज होती है उनकी, तो उनको जो फूड है वो ज़्यादा मात्रा में लेना होता है और हेल्दी फूड लेना होता है। ब्रिक लगन वाले लोग इतने चलते फिरते नहीं हैं, इनको जो एक्सरसाइज भी है इनकी बहुत सॉफ्ट और वॉकिंग ही होगी, तो इनको वो भोजन मतलब उतना हेल्दी भोजन की ज़रूरत नहीं होती, ये सॉफ्ट भोजन से भी अपना काम चला लेते हैं। इस राशि के जातकों को अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, ये अपनी पर्सनैलिटी पे गौर नहीं करते, अपने कपड़े पहनने पर इनको ज़्यादा गौर नहीं होगी, इनको हो गया कि मेरे पास है क्या, इनकी कोठी अच्छी होनी चाहिए। इनको आप वैसे सिंपल देखोगे, हाँ जो इन्होंने काम कर लिया, एक और बात है कि इनका जो काम चल रहा है जो उसी को करना पसंद करेंगे, जो इनके फादर का चल रहा है जो उसी को पसंद करेंगे, और इनका सोचना होगा कि जब इससे चल रहा है, हमें यहाँ से इनकम हो रही है, तो हमने नया क्यों करना है। जब भी कोई इनको चेंज करने की कोशिश करेगा तभी ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ये सफल भी ज़्यादा होते हैं। सफल इसलिए होते हैं कि ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर किसी का काम नहीं भी चल रहा है, वहाँ पर ये टॉरस वाले लोग आ जाते हैं तो ये उस काम को चला ही देते हैं कि हमने चलाना ही है किसी भी तरह से। और मैं एक बात आपके लिए भी बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति जैसे अपना चैनल है, अगर आपका होस्ट है जो उसका सन साइन अगर टॉरस है तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। क्या इनके लिए कोई रत्न या फिर कोई जेमस्टोन वगैरह आप सजेस्ट करेंगी? जेमस्टोन में अगर हम सिर्फ इस एक बात के लिए एक बात जिसकी बात कर रहे हो उस नज़रिए से देखूं तो ये पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन जो नग पहनने की बात है, अगर हम पूरे होरोस्कोप को देखें, उसका काम देखें कि वो काम किस फील्ड में कर रहा है, अगर तो वो सही फील्ड में कर रहा है जो उसको करना चाहिए तब बात और होती है। लेकिन कई बार हम गलती से किसी और प्रोफेशन में चल जाते हैं पेरेंट्स के कहने से या किसी के गाइड करने से, तब हमें उस तरीके से सोचना पड़ता है। लेकिन एमराल्ड है जो पन्ना है जो, वो इनके लिए काफ़ी शुभ रहता है, क्योंकि जो कला की तारीफ़ करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, इनका गला साफ़ होता है, तो पन्ना वहाँ पर इनको हेल्प कर सकता है। जो ये पन्ना आपने बताया पहनने के लिए, ये चांदी में पहना जाता है या फिर सोने में? हाँ देखो, जो ज्योतिष है वे काल के हिसाब से भी चलता है ना। इसको सोने में भी पहना जा सकता है, लेकिन रिज़ल्ट तो हमें पन्ना के ही लेने हैं। चांदी में भी पहन लेते हैं, बाकी इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी होती है ना उनकी। लेकिन पन्ने के रिज़ल्ट लेने के लिए आप दोनों में पहन सकते हैं, चांदी में भी और सोने में भी। क्या रत्न पहनने का कोई टाइम होता है? जी हाँ, अगर उसी नक्षत्र में रत्न पहना जाए जिस नक्षत्र का वो है तो वो अच्छा रहता है। हाँ, रत्न पहनने के लिए एक और भी सावधानी बरतनी होती है कि दो ऑपोजिट रत्न कभी ना पहने। जैसे लोग कहते हैं कि पन्ना भी पहन लिया और अपना पुखराज भी पहन लिया, अब ये दोनों ऑपोजिट हैं और दोनों काम नहीं करेंगे, तो इसलिए पन्ना है जो बहुत ही सोच समझ कर पहनना होता है। और पन्ना फिर हमें दशा देखनी होती है कि उसकी दशा चल भी रही है, अगर दशा चलती होगी, उसका वक़्त होगा, तब पन्ना मतलब तब वो स्टोन पहनना चाहिए। अदरवाइज़ वो न्यूट्रल ही रहता है, कोई गेन्स भी नहीं देता, कोई लॉस भी नहीं करता। कैसे पता चलता है कि आपको ये रत्न सूट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है? अगर तो होरोस्कोप से देखकर आप सेलेक्ट करते हैं कोई भी स्टोन, तो वो शूट करेगा ही करेगा, है ना। आपका प्रोफेशन भी है, अभी आपने प्रोफेशन बदला हुआ है तो चाहे वो आपके लिए बना है लेकिन उस काम को तो नुकसान करेगा। असल में ये पहनने वाले की जजमेंट है कि भी उसको तो नुकसान ही करेगा, तो उसमें पन्ने में दोष नहीं है, वो काम पन्ने से और लेना चाहता है। पन्ने वाले उसको पावर्स चाहिए नहीं उस काम के लिए। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल डेट्स कौन सी हो सकती हैं? 6 और 8 बेनिफिशियल हैं वैसे, क्योंकि चंद्रमा इनका फ्रेंडली
प्लैनेट होता है और ये उस नंबर को ले सकते हैं। वृषभ राशि वालों को आप किस उसमें रखती हैं, मतलब कहने का कि किस डेट के बीच के जन्मे लोग वृषभ राशि में आते हैं? हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जहाँ पर हम जो आउटर पर्सनैलिटी की बात करते हैं, अगर हमने सिर्फ आउटर पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है तो हम जो सन साइन जिसकी हम बात करते हैं कि हम सन साइन को देख रहे हैं, हम सिर्फ आउटर पर्सनैलिटी पर फोकस कर रहे हैं, है ना। और जो हमने नग पहनना है तो हो सकता है हम राशि के मतलब उसके मून साइन से, उसकी माइंड की स्थिति से पहने, है ना। इसलिए मैं एग्जैक्टली अभी जो हम सन साइन की आउटर पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो वो मैं नग अकेले इससे सुजेस्ट नहीं करूँगी, है ना। तो वो काम के हिसाब से, उसकी दशा के हिसाब से उसको सेट होगा। जैसे हमने कल पिछले एपिसोड में एरीज़ की बात की थी, मेघ की बात की थी। हर किसी को लगेगा कि मंगल की बात हो रही है तो मैडम ने जे कह लो कि मूंगा क्यों नहीं बोला, डायमंड को क्यों प्रेफरेंस दे दी, है ना। हम आउटर पर्सनैलिटी की बात करते हैं क्योंकि जो स्टोन सुजेस्ट करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, इसलिए सीधे सीधे हम इसी आउटर पर्सनैलिटी में स्टोन के बारे में उतना डेफिनेटली नहीं कह पाएंगे। कमल जी, आपने हमें वृषभ राशि वालों की पर्सनैलिटी के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, और आप सबको नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।